की जो कजन मैरिज होती है ना, हाँ। यार इनमें मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़े केयरिंग होते हैं एक दूसरे से। अभी रिसेंटली मेरे कजन की शादी हुई, भाई सुहाग रात को उसने घूंघट उठाया और बीवी को कह रहा है कि चलो सो जाओ, आराम करो, कल वलीमा भी है। ये ख्याल किया, ये इन्फॉर्मेशन दी है हाँ, ना। ये केयरिंग कितना है। अच्छा, ये आप ये बीवियों की बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ बीवियों को देखा है। हाँ। कुछ कह रहा हूँ, कुछ बीवियों को देखा, इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए ना, शौहर के आते ही बच्चे को पीटना शुरू कर देती। शौहर कह रहा खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई है। ये मैंने देखा है, ये कुछ बीवियों मैंने देखा है। और कुछ बीवियां जो ना, कुछ बीवियां कह रहा हूँ, कुछ बीवियां इसलिए भी शेरनी बनकर घूम रही होती है क्योंकि वो जानती है कि इनका जो शौहर है ना, वो अभी तक हक में अदा करने की पोजीशन में नहीं है, शेरनी बनकर घूम रही है। वरना हक में निकालो। देखिए बात पता है कि अहमद साहब, देखिए खूबसूरती बड़ी जरूरी है। आपके अंदर की खूबसूरती होगी ना, अंदर से आप खूबसूरत है, अब आपको हर चीज खूबसूरत दिखेगी। वाह वाह। अब आप देखें, कहते हैं कि मर्द का डिप्रेशन जो है वो खूबसूरत औरत से बात करके खत्म हो जाता है, और औरत का डिप्रेशन नया सूट पहनकर खत्म हो जाता है। वाह वाह वाह। अब लड़कों को मैंने देखा, शायरी की बात की ना, लड़के शायरी कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं शायरी के अंदाज में। जब तुम्हारी याद ने सताया, जब तुम्हारी याद ने सताया, जब तुम्हारी याद ने सताया, हमने अपना सफेद खून बहाया। भाई किस तरह की लड़की पसंद है आपको, बनाए। मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद है। हाँ। एक वो जिनके गाल पे गड़े पड़ते हैं, हाँ। और दूसरी वो जिनके गाल पर गड़े नहीं पड़ते। अच्छा, तो बच्ची कौन? तो एक बात कहना चाहता हूं, कहते हैं कि रोजगार की फिक्र मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। पाकिस्तानी मियाँ जो शौहर हैं वो घर में दो ही तरीके से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो या भी नहीं हो। पाकिस्तानी मियाँ जो शौहर हैं वो घर में दो ही तरीके से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो या भी नहीं हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं। ये तो नहीं लिखता कि मैंने लूट लिया, अब तू भी देख ले। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। अच्छा, बचपन में मुझे लेडी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। फिर बने? नहीं बना, फिर मैंने देख लिया लेडी को, तो लेडी तो ये है। मुझे डॉक्टर साहब कह रहे बेटा फलों का जूस बनाकर पिया करो, ताकत मिलेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितनी ताकत जूस पीने से मिलती है उससे ज्यादा ताकत तो जूस की मशीन साफ करने में निकल जाती है। अबे भाई धोते रहो, करते रहो, धोते रहो। कौन सी मशीन है आपके पास? पता नहीं है, लंबी बड़ी मशीन, बड़ी वाली। यार बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये आपने खुद खरीदी, किसी ने पहुंचाई है? ये किसने पहुंचाई? और आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको सिचुएशन मिलेगी करेक्ट भाई। वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कह रहे खातून से कि आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहेंगे। खातून कह रही नहीं, उन्हें मेरे शौहर पसंद नहीं करते। ये देखो क्या है। अब हमारा अलमिया ये हो गया, हमारे डॉक्टर जो है ना दूसरों को कहते हैं ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। आप उनकी तकरीब में चले जाए, सब कुछ खाते हैं, आखिर में रिसेप्शन से पान भी उठा के खाते हैं। वो तो बीवी यही कह रही ना, मैं 2 घंटे के लिए शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? शौहर कह रहा नहीं, बस यही काफी है। अरे वो शॉपिंग मॉल में ना मेरा बहुत पुराना दोस्त जो है ना अपनी बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहा था। मैंने कहा 15 साल होगा शादी को, अभी भी बीवी का हाथ पकड़े घूम रहा है। इतनी मोहब्बत कह रहा है। कौन सी मोहब्बत, हाथ छोड़ता हूँ दुकान में घुस जाती है। सबसे अलग पिल्ले को इसकी माँ ने दुआ दी थी कि बेटा तू दबा के कमाएगा। बस ये गलत चीज है, दबा के कमा रहा है। मतलब किसी का हक दबा के कमा रहा है। नहीं मैं समझ गया। नहीं, इसकी घर में बड़ी इज्जत है। इसके घर वाले इसको घर में चीता बोलते हैं। अब आप जरा सोचो, इसके घर का चीता ऐसा है तो कुत्ता कैसा होगा? क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई परसों इसने चिराग रगड़ा, जिन बाहर आया, इसको परफ्यूम लगाया, वापस चला गया। और उस वक्त से ये परफ्यूम नहीं रखता, चिराग रखता है, अगर कब जिन निकले, कब जिन निकले। पिल्ले हमारे शो का डस्टबिन है। हाँ, जो गंदगी करनी है इसमें करके चले जाते हैं। धूम मचाई हुई है। धूम मचाई हुई पिल्ले ने तो खास तौर पे बहुत धूम मचाई हुई है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं शो करने, माशाल्लाह से हैदराबाद, सच्चर, हाँ। नवाबशाह, हाँ। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, खास तौर पे पिशावर और इस्लामाबाद के लोगों ने इसे बड़ा प्यार भेजा है। अरे अरे क्या भेजा है? लानत भेजी है। हाँ नहीं, मैं आपको पता है, देखिए मैं एक बात बोलूं, उर्मी साहब, अहमद साहब, मेरी बातों को सीरियस ले। देखो बात पता है कि हम यहाँ मजाक करते हैं, ये दिल से कह रहा हूं, हम यहाँ मजाक करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिल्ले की उसमें रजा होती है कि एक तंज़ो मिज़ा का हिस्सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हंसते हैं, पिल्ले की इजाजत से हम करते हैं। आजकल की मोहब्बत की सिचुएशन बहुत फास्ट हो गई सर। लेटेस्ट मोहब्बत चल रही है। अब आप देखो, लड़का करे लड़की से, अगर मैं तुम्हारे हाथ पे किस करूं तो तुम क्या सोचोगी? लड़की के लिए यही सोचूंगी कि एक बेवकूफ जो है वो पूरा थाईलैंड घूम सकता था लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस चला गया। हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग पिल्ले को देख रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचो, अगर उस रात इसके अब्बू का मूड ना होता तो ये होता। यार प्लीज, आज मैं जो बात है वो की है मैंने। उस दिन एक बंदा जलेबियां बना रहा है, बेहोश हो गया। जब होश में आया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार मुझे चक्कर आ गए थे। पिल्ले क्रिकेट की वो बॉल है जिसको यहां मसलो तो चमकती है।
पिल्ले भाई, पिल्ले हमारा भाई है। सबको मौका मिलेगा, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। परवेज भाई क्या कह रहे मैं ये कह रहा था कि आप मीठा खा के आए नहीं। तो ये मक्की क्यों बैठी है? अच्छा, एक मक्खी यहाँ बैठी है, एक और है जो नजर नहीं आ रही। एक मेरे नीचे भी बैठी हुई। कहाँ? ओ ये अच्छा, प्याली के पास, ये नीचे पैर। एक मक्खी के ऊपर ये बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं परवेज भाई, वो अरे उस रात मक्खी बैठी हुई इसके आखिर उड़ जाएगी, डिस्टर्ब नहीं। अच्छा पेट पे जो उसके बैठी, हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं परवेज भाई, आपने उसके हुस्न पे उंगली उठाई है, वो उसका खूबसूरती का तिल है। जैसे नीलम मुनीर का यहाँ है ना नीचे। हालांकि परवेज भाई को चाहिए था उंगली पे इसको उठा लेते। हाँ तो इसकी उस जगह थिल होनी चाहिए थी जहाँ सबकी नजर नहीं जाती। हाँ। वो सही रहता। हाँ, दिल छुपा के रखा करो लेकिन भाई, ये अच्छा है, है ना? अच्छी बात है। अरे जज बना, अभी से जज बन गया, कह रही अच्छा है। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत शादी कर ले, शादी कर ले बरकत, जब तू काम से थका रहा आएगा ना तो तुझे रोटी बनी हुई मिलेगी। मैंने बोला घर में काम वाली है ना, वो क्या करा, अबे तू क्या सिर्फ रोटी का भूखा है? अबे ये क्या बात हुई है? लेकिन तो बात अब हमारी काम वाली ना मुझे कह रही बरकत भाई बिरयानी बनाऊं या पुलाव? मैंने कहा आप बना लो, नाम मैं खुद रख लूंगा। अबे भाई दोनों किसी कहने का मकसद पता है क्या, लोगों के इरिटेटिंग वाले सवाल। इरिटेटिंग। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, आते जाते हुए मुझे रोक लेगा, बरकत तो ये छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? मैंने बोला हम लोग जमीन पे चलते हैं, कभी छिपकली ने कुछ बोला? तू चलने दे। क्या बरकत भाई ये मुर्गी पानी पीती है तो टॉयलेट क्यों नहीं जाती? मैंने बोला तू पानी पीता है तो अंडे क्यों नहीं देता? दफा कर यार। सिचुएशन ऐसी हो गई है, अब हालात से तंग आकर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। एक बंदा कह रहा है यार काश हम 1947 में पैदा हुए होते, हालात तो सेम ही है, कम से कम कायदे आजम साहब से ही मिल लेते। ये लोगों को अब आप किसी महफिल तकरीर में बैठे हो ना और आप किसी से पूछ रहे हो हाँ भाई क्या हाल है, और अगर वो कह दे हाँ अल्लाह का शुक्र सब ठीक है, सभी पीछे मुड़ के देखते हैं, अबे ये इस हालत में कैसे ठीक है यार? ये कौन खोजे? सिचुएशन बता रहा हूँ लोगों की। सिचुएशन ऐसी है। अच्छा बाज वक्त क्या होता है, लोग आपको समझाते हैं, आपको आपके माहौल के हिसाब से समझाते हैं कि बंदा मेरी बात समझ जाएगा, लेकिन हम जैसा ढीठ आदमी फिर भी नहीं समझता। यार मेरा दिल करता है ना मैं कुछ लोगों को बहुत मारूं अहमद। हाय हाय। तो याद आता है वो भी मुझे मारेंगे। अच्छा मैं आपकी एक बात बोलूं, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, पहले जैसे बंदे की किस्मत ही खराब होती है, एक्सीडेंट में सही दांत तो टूट जाता है लेकिन वो दांत नहीं टूटता जिसमें कीड़ा लगा होता है। इसके दांत में कीड़ा नहीं है, इसके कीड़े में दांत है। अभी एक बात बता करनी चाहिए, 2 दिन पहले एक लड़की ने उसको टॉप टू बॉटम इतना मारा है, एक लड़की ने टी शर्ट पहनी हुई थी, उसकी टी शर्ट में बिल्ली बनी हुई थी, बिल्ली को देखे जा रहा अचानक लड़की की नजर पड़ी, वो कहती एक्सक्यूज मी आपने कभी बिल्ली नहीं देखी? ये क्या कर, बिल्ली तो देखी है लेकिन दूध की हिफाजत करते हुए पहली बार देखी। यार ये देखें आप, इसका अगर हेयर स्टाइल देखें तो आप देखें संजय दत्त। अल्लाह का शुक्र है, मौला का क्या बात है, कितने खिलौनों से खेला है तू, हमारे खिलौनों से नहीं खेल रहा। रखे में बच्चों के खिलौने इसके बैग में रखे में है दो। नहीं घर पहले में खिलौने दिखाएगा, फिर तेरे पे डिपेंड करता है कि मैं खेलूं या नहीं। खिलौने है कौन से इनकी बॉडी पार्ट में या कहाँ? भूल पाट में नहीं भाई, घर में अलमारी में भाई। ओए ओए यार ये बिलाल बेटा, यार अहमद ये संजय दत्त नहीं लग रहा, संजय दत्त की चड्डी लग रहा है। और संजय दत्त की हड्डी। एक बात, अब आप देखो पुलिस वाला बंदे से कह रहा तुम्हारी बीवी गुम हो गई, तुमने पुलिस में क्यों नहीं बताया? बंदा कह रहा है सर पिछली बार मेरी मोटरसाइकिल गुम हो गई थी, पुलिस वालों ने 20 दिन चला के वापस की थी। समझ रहे हो आप? ये पब्लिक टॉयलेट बने हुए होते हैं ना पास बहुत सारे हाँ। एक साथ, तो मैं चला गया, मुझे इमरजेंसी थी। अच्छा अब मैं जाके बैठा हूँ तो बराबर में से आवाज आई, और भाई क्या हाल है? मैंने कहा ठीक हूँ। ठीक है। फिर कहने लगा और भाई क्या हो रहा है? मैंने कहा बस यार एक जरूरी काम से बैठा हूँ। फिर आवाज आई, कहने लगा और काम कैसा चल रहा है? मैं और घबरा गया, मैंने कहा बस यार रुक के चल रहा है। हाँ। फिर आवाज आई, कहने लगा अबे मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, कोई बराबर में से कमीना मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। क्या बोला तूने? वाह 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 वाह, मिसअंडरस्टैंडिंग। सब बैठ जाते ना बराबर में। हाँ मोबाइल पे बात कर रहा था। मोबाइल में बात कर रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि यार जिंदगी में कुछ लोग गैस की तरह होते हैं, हाँ। निकलते ही बड़ा सुकून मिलता है। क्या निकाला भाई आपने? वाह 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 वाह। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं? ये तो नहीं लिखता कि मैंने लूट लिया अब तू भी देख ले। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। अच्छा बचपन में मुझे लेडी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, फिर बने? नहीं बना, फिर मैंने देख लिया लेडी को, तो लेडी तो ये है। मुझे डॉक्टर साहब कह रहे बेटा फलों का जूस बनाकर पिया करो ताकत मिलेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितनी ताकत जूस पीने से मिलती है उससे ज्यादा ताकत तो जूस की मशीन साफ करने में निकल जाती है। अबे भाई धोते रहो करते रहो धोते रहो। कौन सी मशीन है आपके पास? पता नहीं है, लंबी बड़ी मशीन बड़ी वाली। और ये आपने खुद खरीदी किसी ने पहुंचाई है? ये किसने पहुंचाई है? और आप हॉस्पिटल में जाओ आपको सिचुएशन मिलेगी करेक्ट भाई। वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कह रहे खातून से कि आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहेंगे। खातून कह रही नहीं, उन्हें मेरे शौहर पसंद नहीं करते। ये देखो क्या है,
अब हमारा अलमिया ये हो अच्छा, गया। हमारे डॉक्टर जो है ना दूसरों को कहते हैं ये नहीं खाओ ये नहीं खाओ, आप उनकी तकरीब में चले जाए, सब कुछ खाते हैं, नहीं, खाते हैं। आखिर में रिसेप्शन से पान भी उठा के खाते हैं।